इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसको मैं आपको डिस्कस कर रहा था। अभी यहाँ पर मैंने जो टॉपिक आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट में रिकॉल करता हूँ आप सभी के लिए। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएससी का पेपर हो या आपके एसएससी के कोई भी पेपर हो, स्टेट पीएससीएस का कोई भी पेपर हो, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में हमने सबसे पहला जो सम्मेलन वैश्विक तौर पर किया था वो एक हमारी बैठक थी जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा स्टॉकहोम कहाँ है, तो इट इज व्हाट कैपिटल ऑफ स्वीडन। ठीक है, तो अमूमन तौर पे आप देखेंगे कि जो बैठकें होती हैं वो राजधानियों में ही होती है। ठीक है, तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में सबसे पहला सम्मेलन हुआ जहां पर वैश्विक तौर पर क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा गया। मैंने आपको बताया भी था कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा समीकरण होता है। क्लाइमेट चेंज मतलब आपको पता है, क्लाइमेट का मतलब दीर्घकालिक मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु परिवर्तन हमेशा एक बड़ा विषय है और इसके बारे में अगर हमको सोचना है तो हमें वैश्विक तौर पर सोचकर बड़े निर्णय लेने होंगे और इन्हीं निर्णयों के लिए, इन्हीं सोच के लिए कि आगे चल के हमारा दुनिया कैसी होगी, हम क्या परिवर्तन करें वर्तमान में कि आगे चल के भविष्य हमारा ठीक हो। तो सबसे पहले यूएनईपी का जन्म होता है यहाँ पर। अब आप याद रखिएगा, अगर मैं वर्तमान के समय की बताऊं तो आप सभी को पता होगा कि इस समय हम जो एक डे सेलिब्रेट करते हैं, ये विश्व पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। उस दिन देखिएगा बड़ा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है। अचानक से खूब सारे पेड़ दिख जाएंगे, लोग पेड़ों को पकड़ के खूब सारी फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद उन पौधों को भूल भी जाएंगे। उतने ही तेजी से भूलते हैं जितनी तेजी से फोटो आती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार रखे रहते हैं, उन पर नजर रखते हैं, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ करके एक काम जरूर करना चाहिए, कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए, उसे पालिए, पोसिए, बड़ा कीजिए। आपके जाने के बाद वो एक अस्तित्व के रूप में, आपके अस्तित्व के रूप में बचा रहे। तो एक पौधा लगाइए, बहुत ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई और भी बड़ा काम कर सकता तो करिए, लेकिन एक पौधा लगा करके उसे पाल पोस के बड़ा कीजिए और उसे लगाइए वहीं जहां आप उसे उसकी सुरक्षा दे पाए। तो आप समझ लीजिए कि इस दिन को तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। पूरा पेपर भरा रहता है लोगों के फोटो से, यहाँ पौधे लगाए, इतने पौधे लगे, महिलाओं ने बनाया, पुरुषों ने बनाया, ऐसे खूब सारा लिखा होता है, फला नेता ने लगाया इतने वृक्ष, ये सब होता रहता है। लेकिन वैश्विक तौर पर बड़े निर्णय लेने के लिए ये एक संस्था का जन्म होता है बेटा। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक विंग का जन्म होता है which will be think about environment only, जो किसके बारे में सोचेगी, सिर्फ पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में सोचेगी। तो इसका जन्म होता है 1972 में, याद रखिएगा 1972 में। मतलब इसके पहले आप कोई बड़े चीजों को देखेंगे नहीं। आप ये दौर वही होगा क्योंकि 1971 में आपने पढ़ा होगा कि हमने सबसे पहले वेटलैंड्स के बारे में सोचा, यानी रामसर कन्वेंशन के बारे में सोचा। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन में अगर देखें तो इसके पहले 75 थी भारत में साइट्स, ठीक है, अब हो गई है कितनी, 80 हो चुकी है, 80 हो चुकी है। इनके बारे में पढ़िएगा। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में आता है। इसी दौरान बेटा हम पहली बार वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम 29 जुलाई को टाइगर डे मनाने लगेंगे, ये सब कुछ होगा। तो ये वो दौर है जब हमने मात्र नहीं, पूरी दुनिया ने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, उस कड़ी को पकड़ना शुरू किया जहां से बेसिकली इन्वायरमेंट एसोसिएटेड है, पोल्यूट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट से हमने शुरू किया। तो इसीलिए इसको कहते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। उस दिन 119 देशों ने वन अर्थ के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था। अभी आपने देखा होगा मोदी जी, मतलब भारत में हम लोगों के यहाँ पहली बार G20, जो कि G21 हो चुका है, G20 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब ऑर्गेनाइज हुआ हमारे भारत में, उसका सम्मेलन हुआ दिल्ली में। भारत के अन्य शहरों में, मतलब भारत एकमात्र ऐसी कंट्री हुई जिसने अलग अलग बैठकों को अलग अलग शहर में ऑर्गेनाइज करवाया। एक क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट है कि G20 समिट की जो सबसे पहली बैठक है वो भारत के किस शहर में आयोजित हुई? एक्चुअल में वो शेरपाओं की बैठक थी। कौन थी? शेरपाओं की। आपको आंसर बताना है। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बताया था कि वो कौन सी बैठक थी। शेरपाओं की बैठक सबसे पहली बैठक थी और वो कहाँ हुई? G20 भारत के एकमात्र शहर में नहीं हुआ, हर राज्य में हुआ और ये अपने आप में बहुत अनोखा था। तो आपको याद रखना होगा कि G20 में मोदी जी के द्वारा या हमारे पूरे सरकार के द्वारा एक नारा दिया गया, वन अर्थ वन फ्यूचर।
अगर मैंने सही कहा है तो बताइएगा। तो याद रखिएगा वन अर्थ का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इस सम्मेलन के बाद आया था, ठीक है। तो इससे कहते हैं एक पृथ्वी का सिद्धांत। फिर इसी दौरान पृथ्वी सम्मेलन आना शुरू हुआ। अब इसकी 20वीं वर्षगांठ बनी 1972 के बाद 1992 जाएंगे तो इसे कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या कहा जाता है? अर्थ सम्मेलन इसे ही कहा जाता है। और ये सम्मेलन आपको पता होगा कि पर्यावरण एवं विकास पर यूएनईपी का एक सम्मेलन था। और इस समय एक नई चीज आई जिसे यूएनएफसीसीसी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस दिन जो लोग मौजूद थे, जितने कंट्रीज मौजूद थी, उस पर जिन्होंने साइन किया उसे कहा गया सीओपी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूएनएफसीसीसी की बैठक ना कहते हुए हम क्या कहेंगे? सीओपी की बैठक हो रही है। किसकी हो रही है? सीओपी की बैठक हो रही है। तो आपको पता होगा कि सीओपी की जो पहली बैठक ये बन गया 1992 में, और उसके बाद 1995 से इसकी बैठक शुरू होती है। पहली बैठक कहाँ हुई? बर्लिन, जो कि कैपिटल है किसकी? जर्मनी की। उसके बाद सीओपी 28 ऑर्गेनाइज हुई है 2023 में, कहां पर? यूएई में। और उसके बाद सीओपी 29 होगी 2024 में बाकू यानी अजरबैजान। अब मैंने आपको बताया कि कुछ सीओपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे इस सीओपी के दौरान सबसे पहले एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 को मैंने आपको बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमने विकास ऐसा करना है कि वो विकास किसी को अप्रभावित करते हुए प्रभावित करे। मतलब पॉल्यूशन ना हो, खामियां ना हो, फिर भी हम क्या कर जाएं? विकास कर जाएं इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से। तो 21वीं सदी के कुछ मापदंडों को, कुछ ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना एजेंडा 21 के नाम से जानी गई। अब इसी दौरान आपको पता है कि जो सीओपी 3 हुई, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। आप सभी को पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में अपनाया गया था और यह प्रभावी हुआ था 16 फरवरी 2005 से। भारत की भी स्थिति थी, भारत ने भी इसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सीओपी हुई, नेक्स्ट सीओपी हुई, उसके बाद की सीओपी हुई 2002 में, इसे जोहेंसबर्ग नाम दिया गया। क्या दिया गया? जोहेंसबर्ग, क्योंकि जोहेंसबर्ग की कैपिटल, साउथ अफ्रीका की कैपिटल जोहेंसबर्ग में ऑर्गेनाइज हुई थी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा प्राप्त किया किसने? जोहेंसबर्ग में आयोजित सीओपी ने, जो कि कहा हुई 2002 में। और इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि ये ठीक कितने साल बाद हुआ है? पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ है। इसे कहा जाता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। उसके बाद आपको याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट सीओपी डिस्कस की गई वो थी पेरिस समझौता, यानी कि COP 21, पेरिस जलवायु समझौता इसे कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 20 नंबर 1। मतलब 21वीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग हुई वो कहां हुई? पेरिस में। और इसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से जाता है। इसमें बहुत सारे लक्ष्य हुए, जैसे कि जो 2050 आएगा उस वक्त तक हम 50% CO2 के एमिशन को कम कर देंगे। 2000 जब इस सदी खत्म होती होगी तो हम 100% एमिशन को खत्म कर लेंगे, तत्कालीन रूप से जो हो रहे हैं उसके हिसाब से। अब जो सबसे महत्वपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से रहा सीओपी 21, यानी पेरिस जलवायु समझौता में सबसे बड़ी चीज जो भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थी वो थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, इसे बेसिकली किन देशों ने बनाया? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था? और यहाँ इसमें वही लोग आते हैं जो भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा के, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मुख्य रूप से देश आते हैं, वो सब इसका हिस्से में। यानी कि वो ऐसे देश जहां पे सूर्य लगभग वर्ष भर अपनी गतिविधियां करता है, तो सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जाएगी और दुनिया की बहुत सारी चीजों में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। और सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी, याद रखिए, यानी कि इससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक, तो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। इसका मुख्यालय भारत में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर है? गुरुग्राम। वेरी गुड, ठीक है, दिल्ली NCR के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आप जानेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और 2015 में बना है। 2015 के बाद में आपने देखा होगा पूरे भारत में सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। और अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हाल में भारत सरकार ने
सोलर एनर्जी का बहुत बड़े मात्रा में उपयोग करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? 300 यूनिट बिजली